सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। जिंदों की जमीन पर रखकर प्रभु यीशु मसीह ये मौका दिया कि प्रभु आज के दिन में एक बार फिर से हम आपके वचन पर मनन कर सके। पाखरू हमें भरे, तैयार करें ताकि आज जो भी वचन होता है प्रभु आपकी ओर से हो। सारा नियंत्रण पाखरू आपके हाथों में सौंपते हैं, कब्जा ले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, जबकि आज परमेश्वर ने ये मौका हमें फिर से दिया कि हम उसके वचन पर मनन कर सके। जैसे कि मेरे अजीजों, हम और आप जानते हैं 5 सितंबर एक विशेष दिन होता है जो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आज हम और आप परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर इसी विषय पर बात करेंगे। शिक्षा और शिक्षक, ये दोनों का तालमेल, इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। शिक्षा शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और प्राप्त करते हैं। दुनियावी तौर पे देखा जाए तो बहुत से ज्ञानवान, बहुत से लोग जो शिक्षक हैं इस लाइन में अच्छी बातों को सिखाते हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षक पाए जाते हैं जो पढ़ाई के विषय बच्चों को सिखाते और बताते हैं। और दुनिया के बहुत से क्षेत्र अगर हम देखें तो हर एक को उन चीजों को सिखाने वाला, अगर हम दुनियावी तौर से बात करें तो हर एक काम को सिखाने वाला एक शिक्षक होता है, एक गुरु होता है। कहते हैं कि हमने ये वाला काम अपने गुरु से सीखा है। म्यूजिक लाइन में जाइए तो म्यूजिक में भी म्यूजिक टीचर्स होते हैं जो तमाम तरीके के बाजों को अपने स्टूडेंट्स को बजाना सिखाते हैं। और भी चीजों को अगर आप देखिए, और भी हर एक प्रकार के काम में एक गुरु होता है जो सिखाने का काम करता है, शिक्षक। और बड़े आदर के योग्य हैं वो लोग जो दूसरों को सिखाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, हालेलुया, कि सिखाने वालों की चमक कैसी होगी, आकाश के तारों के समान होगी। मेरे अजीजों, आज हम और आप थोड़ी देर के लिए शिक्षक और शिक्षा पर मनन करेंगे। अब चूंकि हम और आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से इस शिक्षक और शिक्षा को देखें। हालेलुया। आत्मिक तौर से हमारे लिए क्या शिक्षा है और आत्मिक तौर पे हमारा शिक्षक कौन है। आइए हम और आप वचन पर चलेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमें मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में अगर हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। अद्भुत वचन है ये। परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको सिखा रहा है। आसमान का खुदा आज हमसे और आपसे बात कर रहा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। मेरे अजीजों, हम और आप आत्मिक तौर से हमें जरूरत है शिक्षा प्राप्त करने की, आत्मिक तैयारी करने की। हम और आप स्वर्ग के राज की बाट जोड़ रहे हैं। हम और आप चाहते हैं मेरे अजीजों, हर एक मसीह के मन में ये इच्छा है कि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो। लेकिन उससे पहले मेरे अजीजों, हमें और आपको बहुत से शिक्षा, बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। और वो बातें हमें कैसे मालूम होंगी, वो बातें हम कैसे सीखेंगे। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आज शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट हैं सीखने के लिए। हर एक क्षेत्र में एक शिक्षक की आवश्यकता है, हर एक टीचर की आवश्यकता है जो हमें टीच करे, जो हमें सिखाए, जो हमें बताए। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम एक बार और दुनियावी तरफ से देखें तो आज बहुत सी गलत शिक्षाएं चल रही हैं।
बहुत सी गड़बड़ी को संसार में आपस में एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, है ना। लेकिन आज हम और आप गड़बड़ी की बात नहीं करेंगे, आज हम बुराई की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम और आप उस योजना की बात करेंगे, उस शिक्षा की बात करेंगे जो आसमान का खुदा अपने लोगों को देता है। वचन कहता है उसने अपने ज्ञान को बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से छिपाया है, लेकिन बच्चों पर प्रकट किया है। हालेलुया। मूर्खों पर प्रकट किया है, ऐसे लोगों पर प्रकट किया है जो शायद गिने भी नहीं जाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की शिक्षा मेरे अजीज हो, जो हमारी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत और बहुत आवश्यक है, मेरे अजीजों, लाभ की शिक्षा है। हालेलुया। जब हम और आप उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए लाभ की शिक्षा होगी। अगर हम प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर एक जिक्र लिखा हुआ है। कूश देश की एक रानी है और उसका एक व्यक्ति खोजा और उसके मंत्री के पद पर है, और वो यरूशलेम में आया है आराधना करने। और जब वो वापस जा रहा है तो वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के देखें प्रेरितों काम 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत से, तो वचन बताता है कि जब वो वापस जा रहा है अपने देश में तो वो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है। यशाया की पुस्तक में से पढ़ रहा है और परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को अगुवाई करी कि उस व्यक्ति से जाकर बात करे। और जब फिलिप्पुस ने उससे पूछा, उस खोजे से पूछा कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो उसने एक बात कही और बड़ी साफ और क्लियर बात कही कि जब तक मुझे कोई समझाए नहीं तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। मेरे अजीजों, ऐसे समय पे हमें और आपको शिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी उस कमजोरी को बता दिया, प्रकट कर दिया कि जब तक कोई मुझे ना बताए, और वचन बताता है कि फिलिप्पुस ने उसकी सहायता करी और उसे बताया। हालेलुया। और आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि मेरे अजीजों, हमें भी आत्मिक तौर पे जब हम बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे अजीजों आज हमें और आपको आवश्यकता है कि हमें कोई सिखाए। और सबसे बेस्ट टीचर जो इस समय में प्रेजेंट टाइम में है मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। और मेरे अजीजों, आज हमें और आपको आवश्यकता है कि हम इस विषय पर दुआ करें कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाए। प्राचीन काल में परमेश्वर बात करते थे और एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक होता था, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होता था, परमेश्वर अपनी बातों को उन पर प्रकट करते थे, जैसे कि हम मूसा को देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम और आप नए नियम की शुरुआत करते हैं तो वहां पर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए हैं और उन्होंने बहुत सी शिक्षाओं को दिया है। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यीशु ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इससे पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। यूहन्ना 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यहाँ पर यीशु बात कर रहे हैं अपने चेलों से और कह रहे हैं कि तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यशाया में हम पढ़ के आए हैं, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम्हारे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। हालेलुया। हमारा और आपका सिखाने वाला आत्मिक तौर से, और जब मेरे अजीजों हम आत्मिक तौर से सीखेंगे, है ना, अच्छी बातों को, लाभ की बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को, तो मेरे अजीजों हमारा दुनियावी जीवन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हालेलुया। जब मन खुश होता है तो चेहरे पे भी प्रसन्नता दिखाई देती है, ऐसा वचन बताता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है और आसमान का खुदा हमारा शिक्षक बनना चाहता है। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे बुलाएं, आज हम उसे पुकारें कि वो हमें हमारे लाभ की शिक्षा दे। संसार की शिक्षाओं से आपको लाभ नहीं होगा। हालेलुया। संसार की चीजों से अगर आप सीखेंगे तो शायद वो लाभ नहीं होगा।
क्योंकि आज संसार बुराई को सीख रहा है, बुराई की चीजों को कर रहा है। लेकिन आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए लाभ को ढूंढें। और वो लाभ कहाँ मिलता है? आसमान की खुदा की शिक्षा में मिलता है। वो हमारा ऐसा शिक्षक है, वो हमारा ऐसा गुरु है जो हमें हमारे लाभ के लिए सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा टीचर है जो हमारे लाभ की बातें हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 8 अध्याय और उसकी 32वीं आयत को देखें अगर हम, नीति वचन 8 का 32, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है कि इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी शिक्षा मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। आसमान का खुदा हमें और आपको लाभ की बातें बता रहा है, जीवन की बातें, और सिर्फ जीवन नहीं लेकिन बहुतायत के अनंत जीवन की बातें बता रहा है। और आज हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा की गाइडेंस में हम उन बातों को पकड़े रहें। और वचन आगे कह रहा है 33वीं आयत में, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। आज हमारे और आपके लिए मेरे अजीजों जाग उठने की घड़ी आ गई है। अब हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है और संसारिक तौर पे नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है। लेकिन आज परमेश्वर आत्मिक तौर से हमसे और आपसे बात कर रहा है और हमें शिक्षक के रूप में सिखा रहा और बता रहा है अपने वचन से कि शिक्षा को सुनो। शिक्षा कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जब हम इस पृथ्वी पर व्यतीत करेंगे, यही शिक्षा है। यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए और उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें चेलों को सिखाई और लोगों को सिखाई। हालेलुया। और बहुत से जीवन परिवर्तित हुए। पापी स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। जकई जो यीशु का चेला नहीं था, लेकिन फिर भी जब यीशु से मुलाकात हुई और यीशु की शिक्षा को उसने अपने जीवन में समय दिया, मौका दिया, तो मेरे अजीजों उसका जीवन परिवर्तित हुआ है। और ऐसे बहुत से हमें और आपको उदाहरण मिलते हैं जिनके जीवन में यीशु की शिक्षा ने काम किया है। आज हमारे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम शिक्षा को सुने और बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। साफ कह रहा है, शिक्षा को सुनो तो बुद्धिमान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओ। आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि मेरे अजीजों हम उस बुद्धि को प्राप्त करें। हम बुद्धिमानों में हमारी गिनती हो। आज हमारा और आपका शिक्षक जो आसमान का खुदा है, आत्मा के रूप में हमें और आपको सिखा रहा है और कह रहा है उसके विषय में अनसुनी ना करो। अब ये समय नहीं है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के वचनों को तर्क वितर्क करें या परमेश्वर के वचनों को नकारें। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर चाह रहा है कि अब हम परमेश्वर के वचनों की, उसकी आज्ञाओं की, उसकी मर्जी की अनसुनी ना करें। लेकिन आज हमारे और आपके लिए उन शिक्षाओं को मानने की जरूरत है जो आसमान का खुदा हमें सिखाना चाहता है। संसारिक तौर पे हमारे टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं, बच्चों को टीचर्स होमवर्क देते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो भी करने के लिए कहते हैं बच्चे वो करके दिखाते हैं। आज हमारे और आपके लिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। हम और आप जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, वचन कहता है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तुम्हारा जाना हुआ है। मेरे अजीजों, और आज हमारे लिए जरूरी है कि हम और आप उस शिक्षा को प्राप्त करें, उस शिक्षा की जो हमें प्राचीन काल से दी गई है। हालेलुया। व्यवस्था के रूप में हमें मिली है, हम इसकी अनसुनी ना करें। और वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बरकत की बात है। वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। देखिए, ये एक परमेश्वर के दास की एक तारीफ और एक बढ़ाई करी गई है, जो क्या कर रहा है, परमेश्वर की, जो मनुष्य परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। यीशु ने पिता की सारी बातों को सुना और पूरा किया। मेरे अजीजों, आज हम भी जब हम और आप परमेश्वर की मर्जी को सुनेंगे, उसकी शिक्षा को सुनेंगे, तो ही मेरे अजीजों परमेश्वर चाहेगा कि हमारी मदद करेगा कि हम उनको फॉलो भी करने पाए। और वचन कह रहा है, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। हालेलुया। जैसे बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते हैं कि कुछ नया सीखने को मिले,
कुछ नया सीखने को मिले। इस समय लॉकडाउन के समय से स्कूल बंद हैं, बच्चे बड़े बोर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर का दास के विषय में लिखा हुआ है, वो मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है जो परमेश्वर की शिक्षा को सुन रहा है, उस पर मन लगा रहा है और उसे प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उसकी ड्यूटी पर जाना अच्छा लगता है कि परमेश्वर नई नई बातें बताएं। हालेलुया। मूसा के विषय लिखा है कि वो सीने पर्वत पे जाते थे और 40-40 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया। और सिर्फ मूसा के जीवन में ये नहीं होता था कि वो सिर्फ उपस्थिति में रहते थे, लेकिन वचन बताता है कि वो सामर्थ और बल से प्राप्त करके जब वो आते थे पर्वत से नीचे तो उनके चेहरे से किरणें निकलती थी। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम खुदा से संगति करें, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है आत्मिक तौर पे हमें कैसे तरक्की करनी है, कैसे बढ़ना है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। और कह रहा, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहता है। चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाए। हालेलुया। हम दुआ करना सीख गए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना सीखें। हालेलुया। ये आज हमारी और आपकी शिक्षा हो। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु से कुछ न कुछ सीखते रहते थे और यीशु ने उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। हालेलुया। बहुत सी बातों के लिए यीशु ने उन्हें तैयार किया है। मेरे अजीजों, आज भी वो हमसे प्यार करता है और आज हमें तैयार करना चाहता है। मेरे अजीजों, वो हमारा सच्चा शिक्षक है, वो हमारा टीचर है और वो हमें टीच करना चाहता है, वो हमें सिखाना और बताना चाहता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस शिक्षा को प्राप्त करें। वचन कहता है आज्ञा तो दीपक है। अगर हम नीति वचन 6:23 देखें तो वहां लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति है। और डांटने वाले की, हालेलुया, और डांट और सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है शिक्षा क्या है? ज्योति है। निकाल के देखेंगे इस वचन को, 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप जीवन के मार्ग को प्राप्त करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बचपन से वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मसीही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन हम में दिखाई नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना देकर डांटता और सिखाता है। लेकिन मेरे अजीजों, वो हमें और आपको जीवन के मार्ग पे लाना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम उन शिक्षाओं को जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दी हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखें। एक आखिरी वचन पढ़ा के खत्म करेंगे, जो वचन बताता है, मिलेगा हमें भजन संहिता 119 और उसकी 165 पे लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 की 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो परमेश्वर की शिक्षा के मुताबिक पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें ठोकर नहीं लगती। वचन बताता है, अगर हम लोग देखें उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे परमेश्वर के दास अब्राहम के विषय बात हो रही है और आसमान का खुदा उसे बता रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वचन बताता है कि जब हम और आप अब्राहम की बात करते हैं तो एक बड़ी गवाही निकल के आती है उसके जीवन से। हालेलुया। एक बड़ी गवाही जो बहुत से जीवनों को आशीषित करती है। आज भी जब अब्राहम के विषय और उसके विश्वास की बात होती है तो हमें और आपको शिक्षा मिलती है, विश्वास में मजबूत बनने के लिए एक सहायता मिलती है। और आसमान का खुदा इसीलिए आज हमें और आपको कह रहा है, वो ये शिक्षा दे रहा है टीचर के रूप में। आज आत्मा हमें बता रहा है कि हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है अगर हम और आप अपने आत्मिक जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं। भजन संहिता 119 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। मेरे अजीजों, अगर हम और आप खुदा की शिक्षा पर मन लगाएंगे तो यकीनन संसार में कलेश या दुख या परेशानियां हमारे जीवन में परखने के लिए आए, लेकिन फिर भी खुदा की शांति हमारे जीवन में कार्य करे, क्योंकि हमने उसकी शिक्षा को पकड़ के रखा हुआ है, हमने उसकी अनसुनी नहीं करी है
और मेरे अजीजों, जब हम उसकी शिक्षा को पकड़े रहते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं, तो मेरे अजीजों यकीन जानिए हमें ठोकर नहीं लग सकती। परिस्थितियां आएंगी जरूर परखने के लिए, लेकिन वचन बताता है, वचन बता रहा है कि ठोकर नहीं लगेगी। जो बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हों, केजी क्लास से लेकर और भी जितनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रहे हों, मेरे अजीजों मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। अगर मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते हैं तो परीक्षा में सफल जरूर होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कहे मेहनत करी और फेल हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसे ही हमें और आपको आत्मिक जीवन में जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी शिक्षा को सुनेंगे, मेरे अजीजों यकीनन हम इस संसार पर जय प्राप्त करेंगे और आत्मिक जीवन को, उस अनंत जीवन को मेरे अजीजों हासिल कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।